ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम देशों की जो विभिन्न सेक्टर की कंपनीज हैं उनसे संवाद चल रहा है और इसी कड़ी में अगर बात करें तो अमेरिका की भी तमाम कंपनीज हैं जो यहां पर निवेश में रुझान दिखा रही हैं। हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, अमेरिका की भी तमाम कंपनीज हैं जिनसे बातचीत चल रही है, वो भी यहाँ निवेश करने में इच्छुक अब दिख रही हैं। कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है संवाद के लिए। देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अब जो है हाइड्रोजन के भी बसें चलने लगी हैं। अभी तो हम लोग ई बसें ही चलाने के अभी सोच रहे हैं और चला भी रहे हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन बसें भी आ गई हैं। तो जो टेक्नोलॉजी इतने तेज़ी के साथ जो है बदल रहा है और ये इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण ये बढ़ रहा है और विशेष करके महानगरों में, तो वहाँ पर ये सब बसें जो आ रही हैं ये बहुत सुविधाजनक हैं। और एक बार जो उसमें मैं शुरुआती में थोड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, चार्जिंग सेंटर बनाने में लग रहा है, लेकिन एक बार जब बन जा रहा है तो ये परमानेंट, ये बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति है, जैसे डीजल से मुक्ति है। तो एक तो किफ़ायत भी पड़ेगा और 0% जो है इस पर जो है पर्यावरण पर इसका असर है। तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। जो कंपनियाँ आ रही हैं वो उसका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा सेंटर है देश का, चौथाई मान लीजिए कि जितना वो कहीं और करेंगे उसका 1/4 केवल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ 24 करोड़ यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो इसमें ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सक्सेस होगा। अमेरिका जैसा देश उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुझान दिखा रहा है, खुद आ रहा है हर क्षेत्र में, चाहे IT सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, एग्रो सेक्टर हो, हर क्षेत्र में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। योगी जी ने एक लोगों में एक भरोसा दिया है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां अपने दूसरे देशों में जो अपने उत्पाद को बंद करके उत्तर प्रदेश को वो जो है पसंद कर रही हैं। जिसमें आप देखें, जैसे मोबाइल की कंपनी सैमसंग कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन चाइना से अपना उत्पादन को बंद करके आज नोएडा में उनका 1.5 लाख मोबाइल प्रतिदिन जो है उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से और भी जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, विशेष करके ऑटोमोबाइल्स में आज देखिए स्कूटी से लेकर के बस तक जो है आज इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं। तो उसका भी लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा और इससे निवेश जब होगा तो यहाँ रोजगार का एक बहुत बड़ा सृजन होगा। हमारे लाखों जो युवक हैं उनको एक रोजगार का और व्यापारियों के लिए एक व्यापार का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म मिलेगा। सर, एक सवाल इससे इतर बसपा सुप्रीमो मायावती ने महंगाई को लेकर सवाल उठाया, एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा महंगाई बढ़ती जा रही है, आटा 37 रुपए किलो हो गया, लेकिन इसके उपाय नहीं ढूंढे जा रहे। खामोशी जो है वो सवाल उठा रही है। देखिए, महंगाई केवल ये बयान देने का बात है। महंगाई को अनुपात में आप देखेंगे तो महंगाई नियंत्रित है। और ये आप इधर कोरोना काल में ये लोग इस बात को क्यों नहीं बोलते कि गरीबों की बात करने वाले लोग, आज कोई गरीब का हिंदुस्तान में भूखा है? कोई बता दे कि कोई किसी गरीब के घर में कोई एक दिन भी चूल्हा ना जला हो? इतनी महामारी आने के बाद, रोजगार बंद होने के बाद, नौकरियां समाप्त होने के बाद भी आज हर घर के में आज अनाज का भंडार है। और तो और भाई, नमक, चीनी, तेल तक की सरकार चिंता कर रही है। मैंने इनको ये सोचना चाहिए कि ये पहली सरकार आज़ादी के बाद जो मोदी जी की, कि हर आदमी की मैंने एक छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके जो सुविधाएं दे रही हैं। आज कोई आदमी भूखा नहीं है, हर आदमी को हर चीज़ जो है उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये इस बात को उनको माननीय मोदी जी को और योगी जी को तारीफ करनी चाहिए। तो हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जो है उसने ऐसा एक माहौल दिया है कि निवेशक यहाँ के लिए आकर्षित हो रहे हैं, हर क्षेत्र में यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। और बात करें अगर मायावती के ट्वीट की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको देखना चाहिए कि किस तरह से, चाहे कोरोना महामारी का दौर रहा हो तब भी कोई भूखा नहीं सोया यहाँ पर, और जिस तरह से चाहे निःशुल्क राशन बांटने की जरूरत पड़ी है, जो भी उपाय करने की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं विरोधियों पास अब कुछ भी कहने के लिए नहीं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।